दोस्तों, खुशियों का माहौल कब एक गहरे सदमे में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। हम सब शादियों और समारोहों में जश्न मनाते हैं, लेकिन जब यही जश्न एक भयानक लापरवाही का रूप ले लें तो पीछे सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाता है। आज हम बिहार की राजधानी पटना से आई एक ऐसी ही बेहद दर्दनाक और गंभीर खबर लेकर आए हैं। पटना के रहने वाले पप्पू यादव के परिवार में खुशी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया और इस दर्द की वजह बनी हर्ष फायरिंग, यानी जश्न के दौरान की गई फायरिंग। आखिर कैसे चंद सेकंड की एक बड़ी लापरवाही ने एक हंसते खेलते युवा की सांसें हमेशा के लिए रोक दी? प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या सख्त कदम उठा रहा है और क्यों ऐसी घटनाओं पर अब हमेशा के लिए रोक लगनी चाहिए? आज हम इस पूरी खबर की जमीनी हकीकत और इसके पीछे की रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए इस खबर की पूरी सच्चाई जानते हैं। यह पूरी दुखद घटना पटना के एक जाने माने और प्रतिष्ठित इलाके से जुड़ी है। पप्पू यादव जी के परिवार में एक बड़ा और भव्य आयोजन हो रहा था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था और रिश्तेदारों, दोस्तों तथा करीबियों का आना जाना लगातार जारी था। ऐसे पारिवारिक आयोजनों में जिस तरह की चहल पहल होती है, ठीक वैसा ही खुशनुमा माहौल वहां भी था। गीत संगीत, पारंपरिक रस्में और दावत का दौर चल रहा था। पप्पू यादव के बेटे, जो अपने जीवन के एक बहुत ही सुनहरे और युवा दौर में थे, वो खुद इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे थे। वो हर मेहमान का मुस्कुराकर स्वागत कर रहे थे और घर की तमाम जिम्मेदारियों को बहुत ही खुशी खुशी निभा रहे थे। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। किसी ने भी सपने में यह नहीं सोचा था कि ये खुशियां चंद घंटों की मेहमान हैं। रात गहराने के साथ जब समारोह अपने पूरे शबाब पर था, तभी कुछ लोगों ने एक ऐसी अज्ञानता भरी हरकत कर दी जो सीधे एक परिवार की बर्बादी का कारण बन गई। समारोह में आए कुछ लोगों ने अपने शौक और रुतबे को प्रदर्शित करने के लिए अपने हथियार निकाल लिए और हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। जश्न के नाम पर हो रही इस लापरवाही के बीच अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसका दी। हवा में चलाई जा रही गोलियों में से एक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पप्पू यादव के जवान बेटे को जा लगी। एक सेकंड पहले तक जहां ठहाके गूंज रहे थे, वहां अचानक एक भयानक सन्नाटा और फिर अफरा तफरी मच गई। यह मंजर इतना दर्दनाक था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक यह क्या हो गया। परिवार के लोग तुरंत हरकत में आए और बिना एक भी पल गंवाए घायल युवा को गाड़ी में लेकर पटना के एक बड़े अस्पताल की ओर भागे। रास्ते भर सिर्फ यही दुआएं मांगी जा रही थीं कि किसी भी कीमत पर उस युवा की जान बच जाए। अस्पताल पहुंचते ही वहां मौजूद डॉक्टरों की आपातकालीन टीम ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। चिकित्सा के हर तरीके को अपनाया गया, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा गहरा था कि तमाम आधुनिक चिकित्सा के बावजूद उस युवा को बचाया नहीं जा सका। एक पिता के सामने उसका जवान बेटा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गया और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यह दर्दनाक घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारे समाज में जश्न मनाने का यह कौन सा तरीका है। उत्तर भारत के कई राज्यों और खासकर बिहार में हर्ष फायरिंग एक बहुत ही गंभीर और गहरी सामाजिक बीमारी बन चुकी है। लोग अपनी शादियों, मुंडन या किसी भी बड़े आयोजन में बंदूकों का प्रदर्शन सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि समाज में उनका रुतबा बड़ा दिखे। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो बहुत शक्तिशाली नजर आएंगे और उनका एक स्टेटस सिंबल बनेगा। लेकिन इस झूठे दिखावे और अज्ञानता की कीमत हमेशा किसी बेगुनाह को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। जब भीड़ भाड़ वाली जगह पर कोई हथियार इस्तेमाल करता है तो थोड़ा सा भी धक्का लगने या हाथ फिसलने से दिशा बदल सकती है। यह शौक नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी अमानवीय और गैर जिम्मेदाराना हरकत है। एक पिता ने अपना बुढ़ापे का सहारा खो दिया और इसका कारण कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, बल्कि सिर्फ एक बेवकूफी भरा दिखावा था। समाज के हर समझदार नागरिक को इस कुप्रथा के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आज यह घटना किसी और के घर हुई है, कल को यह लापरवाही किसी के भी परिवार को अपना शिकार बना सकती है। भारतीय कानून इस विषय पर बहुत ही सख्त और स्पष्ट है। देश की माननीय अदालत और सरकार ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी सार्वजनिक समारोह में भले ही हथियार का वैध लाइसेंस मौजूद हो, जश्न के लिए उसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। आर्म्स एक्ट के कड़े नियमों के तहत हवा में फायर करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसी लापरवाही से जान जाने पर आरोपी का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर गैर जमानती धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाती है। पटना पुलिस भी तेजी से जांच कर रही है कि हथियार किसका था और इस हादसे का असली जिम्मेदार कौन है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ कानून के डर से ये हादसे रुकेंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक हम खुद समाज में हथियारों के दिखावे वाले ऐसे आयोजनों का पूरी तरह बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक ऐसे दर्दनाक हादसे रुकने वाले नहीं हैं। परिवार के बड़े बुजुर्गों और आयोजकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समारोह में कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर प्रवेश न करे। खुशी मनाने के लिए मधुर संगीत है, पारंपरिक नृत्य है और अपनों का प्यार है। इन सब पवित्र चीजों के बीच एक जानलेवा चीज का आखिर क्या काम?
पप्पू यादव जी के परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, उसकी भरपाई अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती। एक युवा लड़का जिसके सामने उसका पूरा भविष्य पड़ा था, वो महज एक झूठे दिखावे की भेंट चढ़ गया। हमें इस दर्दनाक घटना से एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक लेना चाहिए। अंत में दोस्तों, पटना के इस दर्दनाक हादसे ने हमारे समाज पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या हर्ष फायरिंग पर हमेशा के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर दें। जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।